हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 की स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चा हमारा, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड अदर टू साइड्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे ये हमारा होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज और ये होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ उसने बोला है जो इसका एल्टीट्यूड है यानी कि परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। तो आप ले लेंगे लेट बेस इक्वल टू एक्स और एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर बन गया 7 सेंटीमीटर लेस यानी x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ इस क्वेश्चन में हमारे पास 13। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13 का स्क्वायर, बेस हो गया x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है बटे 169, यहाँ x स्क्वायर और यहाँ डेंटी लगेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड होके 2x स्क्वायर बन गया, यहाँ बन गया है 14x। अब 169 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 169 हो जाएगा इस तरफ। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो 169 में से 49 माइनस करेंगे तो वी गॉट माइनस 120। अब जो ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने कि जिसमें कुछ कॉमन हो तो हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा कॉमन आ रहा है बच्चे 2, तो 2 को उस तरफ जाके 0 से डिवाइड कर देंगे तो तब भी आएगा 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है तो a हुआ 1, x का कॉफिशिएंट b है तो b हुआ -7 और c हुआ -60। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करने के लिए d निकालेंगे विच इज़ डिस्क्रिमिनेंट। तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 7 का स्क्वायर बच्चे हुआ 49 और यहाँ हुआ 240, तो ऐड करके बन चुका है हमारा 289। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। तो b हमारा था यहाँ -7, d हमारा था 289 अपॉन 2a, a हमारा यहाँ पे था 1। तो यहाँ पे बन चुका है नेगेटिव नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव। 289 के फैक्टर्स बच्चे क्या होते हैं, 289 के फैक्टर होते हैं 17, ठीक है। तो जब 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 बन जाता है। तो यहाँ से हमारे पास बाहर आ चुका है 17। तो ये प्लस माइनस का मतलब मैंने आपको पहले बताया था। प्लस का मतलब होता है एक बार आपने इसको प्लस करके लिखना और माइनस का मतलब होता है एक बार आपने इसको माइनस करके लिखना। तो जब हम प्लस करेंगे 17 प्लस 7 हमारा बन जाएगा 24 अपॉन 2, कटिंग करेंगे यहाँ आ जाएगा 12 और जब जहाँ कैलकुलेशन करेंगे -10 अपॉन 2, कटिंग करेंगे -5। मैंने आपको पहले बोला था जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इन द स्टेटमेंट क्वेश्चन, तो जब भी हमारे पास नेगेटिव का एक्स आए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेने होते हैं बिकॉज साइडें पॉजिटिव में होती हैं। तो यहाँ पे बच्चा एक्स यानी कि बेस आ चुका है 12 सेंटीमीटर, ओके। और परपेंडिकुलर क्या था हमारा 12 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चे, क्लियर? ओके बच्चे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice of the number of article produced on that day। इसमें बोला गया है कि एक पर्टिकुलर डे में ये ऑब्जर्व किया गया जो कॉस्ट है प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट वो कितनी है, 3 मोर, 3 ज़्यादा थी। किससे ज़्यादा थी, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक दिन में जितने आर्टिकल बन रहे हैं उनका दुगना करके, डबल करके उनसे 3 ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मान लो कि एक दिन में 5 आर्टिकल्स बन रहे हैं तो उनका आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा, पहले तो उसका ट्वाइस कर दीजिए, यानी 5 का ट्वाइस होगा, डबल होगा 5 टू द 10, 10 में 3 ऐड कर दीजिए तो उसका 10 प्लस 3 13, यानी कि एक आर्टिकल का कॉस्ट बनेगा 13।
तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सपोज करेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स कितनी होगी फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन वन डे, इन अ डे, एक दिन की बात हो रही है कि नंबर ऑफ आर्टिकल हमने मान लिया कि एक्स है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या हो गया, उसका ट्वाइस कर लीजिए, पहले डबल कर लीजिए यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 उसमें ऐड कर दीजिए +3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 90 रुपीज़, ठीक है, 90 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन के लिए एक्स थे और उनका कॉस्ट था डबल करके 3 मोर, तो टोटल कॉस्ट पड़ रहा था 90। तो अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये बन चुकी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हम इसको ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमारा आ चुका है a, b एंड c। अब हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करेंगे विच इज़ इक्वल टू b² -4 - c। तो 3 का स्क्वायर 9 है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 4 to the 8 × 90, तो ये बन चुका है 720 यानी कि 729। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है विच इज़ इक्वल टू -b/d/2a। वैल्यूज़ पुट करेंगे, d की वैल्यू 729 है, a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 729 के फैक्टर्स होते हैं बच्चा 27 × 27, ठीक है, अपॉन 4। तो यहाँ से हमारा 27 स्क्वायर रूट में से बाहर आ गया। अब प्लस माइनस का कंसेप्ट आपको पता है कि एक बार प्लस लेना है और एक बार लेना है माइनस। तो जब हम प्लस लेंगे 27 में से 3 माइनस करेंगे, वी गॉट 24/4, कटिंग करके 6 आ गया। जब यहाँ पे करेंगे -30/4, नेगेटिव की वैल्यू थी, रिजेक्ट कर दी, ओनली पॉजिटिव लेना था। तो यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कितने बन रहे थे एक्स, यानी कि 6 आर्टिकल्स बन रहे थे, और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी पड़ रही थी, डबल है, एक्स 2x + 3 है, तो यहाँ पे 2 × x की वैल्यू 6 पुट कर देंगे +3, 6 to the 12, 12 + 3 यानी कि एक आर्टिकल का कॉस्ट हमें पड़ रहा है 15 रुपीज़। तो इसके साथ आपके ये क्वेश्चन 5th and 6th एक्सरसाइज 4.2 के कंप्लीट हो गए। तो अगर कोई डाउट होगा तो बच्चे आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू।